तो कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और आप जिसकी बात कर रहे थे, जैसे पनौती वाला बयान या फिर पीएम पर जब भी विपक्ष अटैक करता है तो उसके बाद जो चुनावी नतीजे आते हैं उसका फायदा सीधे बीजेपी को मिलता है और प्रचंड बहुमत के साथ मिलता है। अंकित, यह भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, विपक्ष की जो जुबान है वो ऐसा कुछ करती है कि वो सेल्फ गोल हो जाता है। बिल्कुल विवेक, और इसका उदाहरण तो हमको 2014 से मिलना शुरू हो जाता ना, जब मणिशंकर अय्यर ने उनके लिए चाय वाला शब्द का इस्तेमाल किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। और सीखे आप यहाँ तस्वीरें दिखाइए और हम जो चर्चा जारी रखते हैं। और प्रधानमंत्री ने वहां से जो हथियार बनाना शुरू किया है विपक्ष के जो बयानों को, फिर चाहे 2019 का चुनावों की बात की जाए, वहां पर जो तमाम बयान दिए गए, उसके अलावा अभी जो पिछले साल ही गुजरात का चुनाव हुआ था, वहां मधुसूदन मिस्त्री का एक बयान प्रधानमंत्री को लेकर के। और ये विपक्ष को जो शायद समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे ही वो प्रधानमंत्री के ऊपर सीधा हमला करते हैं वो उसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिलता है और वो बीजेपी को बार बार फायदा देते जाते हैं विपक्ष, और बाद में कहते हैं कि हाँ हमसे चूक हुई, हम जो है हम विचार करेंगे। लेकिन आपको बार बार ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जैसे ही आप प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करते हैं सीधे तौर पर जनता उसको जो है बीजेपी के पक्ष में जाती नजर आती है चुनावी नतीजों में। और फिलहाल इस वक्त की आप ये जो तस्वीरें देखिए, जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं, ये सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, जो चुनावी राज्य है वहां पर भी, और जो चुनावी राज्य नहीं है जहां पर 2024 में चुनाव होगा पूरे देश में, सबसे अहम ये भी हो जाता है कि पहले ये बयान दे देते हैं और उसके बाद जब बयान पे फजीयत होने लगती है तो खुद को अलग करने लगते हैं। ये नेता कहते हैं कि नहीं हमारा तो है ही नहीं, वो गठबंधन के किसी और पार्टी का हिस्सा है और उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पाता है। जैसे कि कांग्रेस के नेता है प्रमोद कृष्णम, उन्होंने आज खुद ट्वीट किया था दिन में, उन्होंने लिखा कि सनातन का श्राप ले डूबा। खैर, इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए हम आपको अपडेट तो देंगे ही, लेकिन मध्य प्रदेश की जीत पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है यह ऐतिहासिक जीत है, पीएम मोदी के सहयोग से हम सबको आगे लेकर जाएंगे। पूरी बातचीत आपको सुना देते हैं, फिर वापस बीजेपी दफ्तर लौटते हैं। हमारे साथ हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, बहुत बहुत बधाई आपको। क्या कहेंगे, इतनी बंपर जीत की उम्मीद थी? आपको तो थी नहीं, आप तो बार बार मुझसे बात करते थे कि बड़ा कांटे की टक्कर है, और बार बार ब्रिजेश को मैं कहता था कि देख लेना। अब आज तो मान गए, आपको मुझे एक भोजन देना है। आपने कहा था कि आप मुझे भोजन पे ले जाओगे, आपको ले चलूंगा, आपको ले जाना पड़ेगा। आपने कहा था मैं जीतूंगा तो अगली बार आपको अपनी जैकेट दूंगा, मुझे जैकेट आप ले लो, अभी ले लो, अभी ले लो। तो सर पिछली बार भी जैकेट ड्यू रह गई थी, मगर ये कांटे कैसे? प्रणाम करना चाहता हूं मध्य प्रदेश के समस्त जनता जनार्दन को, जिन्होंने अपना पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्रदान किया है। ये एक ऐतिहासिक जीत रही है एक पार्टी के लिए जिसने 18 साल जन कल्याण और विकास के पथ पे चली है। मध्य प्रदेश की जनता को मेरी दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद, उनके पैर में छूता हूं, इस माटी को छूकर मैं अपने माथे पे लगाता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि विकास और प्रगति के पथ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को हम नई ऊंचाइयों तक हम लोग छूने की पूरी कोशिश करेंगे। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, गृह मंत्री अमित शाह जी को और जेपी नड्डा जी साहब को जाता है, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग पूर्ण रूप से उभर के आए हैं। और राज्य में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी को जाता है। लाडली बहनों का असर है जिन्होंने कांटे निकाले। गेम चेंजर, एक एक महिला के लिए जो शिवराज सिंह जी ने पिछले 15 वर्षों से कार्य किया है। ABP News।